T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच खेलेगा। हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया 15 फरवरी को दोनों टीमें कोलंबो में आमने सामने होंगी। आईसीसी, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई और दीगर मेंबर अरकान की दरख्वास्त पर फैसला किया गया। फैसले से पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी में राब्ता। चेयरमैन पीसीबी ने वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने मोहसिन नकवी को ग्रीन सिग्नल दिया। श्रीलंकन सदर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को फ़ोन करके भारत के खिलाफ कोलंबो में शेड्यूल ग्रुप मैच खेलने की दरख्वास्त की थी। कहा था पाकिस्तान और श्रीलंका मुश्किल हालात में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान से भारत के खिलाफ मैच खेलने की दरख्वास्त की थी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा दरख्वास्त है पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच खेले। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम ने कहा चेयरमैन पीसीबी का खास शुक्रिया जिन्होंने हमारा साथ दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बिरादराना दोस्ती हमेशा कायम दायम रहेगी। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के शाना बशाना खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा टीम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और कौमी फ़ख्र के साथ ग्राउंड में उतरेगी। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की फतह आईसीसी ने शराइत मान ली। आईसीसी ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए। बांग्लादेश क्रिकेट पर किसी किस्म की पाबंदी या जुर्माना आयद नहीं होगा। बांग्लादेश को 2031 के मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले आईसीसी इवेंट की मेज़बानी मिलेगी। भारत में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार पर बांग्लादेशी बोर्ड पर किसी माली, स्पोर्टिंग या इंतजामी पाबंदी न लगाने का फैसला। आईसीसी ने पीसीबी और बीसीबी से मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक आईसीसी, पीसीबी और बीसीबी के दरमियान खुले और मुस्बत मुज़ाकरात हुए। लाहौर में होने वाले मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर। बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप में अदम शिरकत पर आईसीसी का इज़हार अफसोस। आईसीसी ने बीसीबी को मुकम्मल रुकन और आलमी क्रिकेट का अहम सुतून करार दे दिया। बांग्लादेश को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी से रुजू करने का हक हासिल। एलामिया में कहा गया आईसीसी इवेंट की मेज़बानी मामूल के तरीक़ेकार से मशरूत होगी। आईसीसी का बांग्लादेश की मेज़बानी सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। हमने बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया था, बांग्लादेश के लिए ही बात की थी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है हम हर वक्त अच्छी खबर के लिए तैयार रहते हैं। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर मुमकिन पाबंदियों और जुर्माने की धमकी से मुतालिक सवाल पर मोहसिन नकवी ने सख्ती से कहा धमकियों से ना मैं डरता हूँ ना हुकूमत और फील्ड मार्शल का तो आपको पता ही है। HPL PSL में रावलपिंडी की एंट्री मुल्तान की टीम न रही। वॉलीटेक ने फ्रेंचाइज मुल्तान को 2 अरब 45 करोड़ में खरीद लिया। टीम को हासिल करते ही नाम तब्दील कर दिया। मुल्तान की बेस प्राइस 182 करोड़ रखी गई। वॉलीटेक ने सबसे ज़्यादा बोली लगाकर टीम खरीदी। लाहौर एक्सपो सेंटर में होने वाली शानदार तकरीब में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की भी शिरकत। सिटी वेंचर्स ने भी खूब तगदो की 226 अरब तक बोली लगाई। मोहसिन नकवी की वॉलीटेक को टीम खरीदने पर मुबारकबाद। कहा पीएसएल टीम की अहमियत अब 2.5 अरब तक पहुंच गई। कोशिश थी टीम अच्छे पैसों में फरोख्त करें। मुल्तान का नाम बदलने पर दुख हुआ। पीएसएल के हवाले से अभी काम चल रहा है। पीएसएल की मार्केट को अभी मजीद बढ़ाना है। हमें कम से कम दहशतगर्दी के ऊपर जो है एक इत्तफाक होना चाहिए। इख्तिलाफात होते हैं, दस्तों गिरेबान होना जो है वो भी ज़िंदगी की अलामत है, लेकिन एक चीज़ जो है जिस पे इत्तफाक होना चाहिए वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत और इस मुल्क के लिए जो जाने कुर्बान कर रहे हैं उनके लिए एहतराम, वो भी हम पे फ़र्ज है। दहशतगर्दी में जो स्पाइक आई है पिछले 2-3 साल के अंदर, जनाब स्पीकर दुख के साथ कहने पड़ता है कि उस दहशतगर्दी की कंडेमनेशन में हम जो है मुतहद नहीं है। हम जब तक जनाब स्पीकर इन तमाम चीज़ों का एतराफ़ नहीं करेंगे, अपनी माजी की गलतियों का एतराफ़ नहीं करेंगे, अल्लाह ताला भी कहता है कि तुम एतराफ़ करो मैं तुम्हें माफ़ करूँ। भारत अफगानिस्तान के पीछे छुपकर हम पर वार कर रहा है। इख्तलाफात अपनी जगह, दहशतगर्दी के खिलाफ हमें मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा मुल्क के दिफा के लिए शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। सियासत में सब्र तहम्मुल को फ़रोग़ दिया जाए। 9/11 अफगानिस्तान ने नहीं करवाया। 9/11 के बाद हम किराए की जंग लड़ते रहे। आज हम कह रहे हैं दहशतगर्दी क्यों हो रही है। माजी की गलतियों का इतराफ़ करना होगा। दहशतगर्दी की मजम्मत करने में भी हम मुत्तहिद नहीं।
प्रोटेस्ट की कॉल आई थी। इतवार के दिन कॉल देने का मकसद भी यही है कि उनको पता है कि इतवार के दिन वैसे ही बाज़ार दुकानें बंद होती हैं, तो अगर वो नाकाम भी हो गई तो हम कहेंगे देखो बाज़ार बंद है। तो लेकिन ये उनकी जो अय्यारी है वो चली नहीं। लाहौर के और पंजाब में ज़ीरो हड़ताल थी, ज़ीरो हड़ताल। जो कई सालों से एक कल्चर, गाली गलोच, बदतमीज़ी, बदतहजीबी, घराओ जलाओ, फितना, दंगा फसाद का जो एक कल्चर था, वो उसको लोगों ने न सिर्फ ये कि उसको मुस्तरद किया, बल्कि आवाम ने पलट के देखा भी नहीं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने फिर पीटीआई को निशाने पर ले लिया। कहा तहरीक इंसाफ की अय्यारी नहीं चली, आवाम ने इंतशारी और फसादी टोले की हड़ताल को मुकम्मल नाकाम बना दिया। पंजाब में ज़ीरो हड़ताल, ज़ीरो शटरडाउन और ज़ीरो पहिया जैम था। मरीम नवाज ने लाहौर में बसंत के कामयाब इनेकाद पर इंतजामिया को सराहा। कहा लाहौर में बसंत की बहाली से सकाफत बहाल हुई। जेनजी ने अंदरून लाहौर का रुख किया। लाहौरियों के चेहरों पर खुशी देखकर अच्छा लगा। अवाम ने बसंत SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया। लाहौर के अवाम ने मेरे एतमाद की लाज रखी। ये भी कहा बसंत के दौरान इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुतासरीन के साथ खड़े हैं, दुश्मन हमें खुश नहीं देख सकते, हम उनको शिकस्त देंगे। तड़ई हमले में खुदकुश हमलावर की शिनाख्त कर ली गई। दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कौमी असम्बली में बताया खुदकुश हमलावर का नाम यासिर वल्द बहादुर खान था। हमलावर पेशावर का रहायशी था। हमलावर के करीबी अजीज़ों को इस्लामाबाद और रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया। साथ ही दहशतगर्द नौशहरा से गिरफ्तार हुए एक दहशतगर्द मारा भी गया, जो मुमकिन तौर पर खुदकुश हमलावर ही था। दहशतगर्द ने तमाम ट्रेनिंग अफगानिस्तान से ली। उसके हैंडलर्स और सहूलतकार भी अफगानिस्तान आते जाते रहे। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल बोले वक्त आ गया है, हमें अपनी अंदरूनी सिक्योरिटी की तरफ तवज्जो देना होगी। दुश्मन सामने खड़ा कह रहा है जब चाहूँ मासूम लोगों को मार सकता हूँ। कौमी असम्बली में तड़ई धमाके के खिलाफ करारदाद मुजम्मत, मुतफिका तौर पर मंजूर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सेनेटर फैसल वाटर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सेनेटर सलीमान फिफाला और डॉक्टर आसिम की भी शिरकत। सदर मुमलिकत से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इम्तियाज शेख की भी मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक मुस्तहकम करार दे दिया। मूडीज का कहना है पाकिस्तान के मौशी हालात में बतदरीज बेहतरी आ रही है। आइंदा 12 से 18 माह के दौरान बैंकों की कारकर्दगी मुस्तहकम रहने का इम्कान है। 2026 में GDP नमू 3.5% रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बैंकिंग शोबे की रेटिंग को मुस्तहकम करार दिए जाने पर इज़हार इत्मीनान। मुआशी टीम की काविशों को सराहा। कहा मईशत इस्तेकाम की राह पर गामजन है। बैनुल-अक़वामी इदारों की रेटिंग्स पाकिस्तान की मुआशी समत की दुरुस्तगी का मुँह बोलता सबूत है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मौसमियाती तब्दीली को बड़ा चैलेंज करार दे दिया, जिससे सरमायाकारों से काबिल अमल मनसूबों के लिए तजावीज़ मांग ली। तकरीब से खिताब में कहा हमारे पास IMF का $1.3 अरब का क्लाइमेट फंड है। आलमी बैंक और एशिया तरक्याती बैंक के क्लाइमेट फैसिलिटी हमारे पास है। कॉन्फ्रेंस की तजावीज़ के मुंतज़िर हैं। ये भी कहा हुकूमती कर्जों की मुद्दत बढ़ाकर अदायगी का दबाव कम किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब की शराकतदारी को भी अहम तरीन करार दिया। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक की गाजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। मुश्तरका बयान में कहा गया इसराइली इक़दाम को शदीद तरीन अल्फाज में मुस्तरद करते हैं। इसराइल का मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों पर कोई हक़ खुद मुख्तारी नहीं। इक़दाम से खित्ते में अमन इस्तेहकाम की कोशिशें भी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। रावलपिंडी की इंडस्ट्रियल स्टेट रवात में कपड़े की फैक्ट्री में खौफनाक आग। 7 घंटे से ज़ायद गुजरने के बावजूद आग ना बुझाई जा सकी। इमारत गिरने का खदशा।
भाटी गेट लाहौर में मां बेटी के मैनहोल में गिरकर जाम बहक होने का केस, मुद्दईयान ने मुल्जिमान को माफ कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट का गिरफ्तार 5 मुल्जिमान को सुलह की बुनियाद पर रिहा करने का हुक्म। मुद्दई ने कहा मुल्जिमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, मुल्जिमान को बरी करने पर कोई इतराज नहीं। बानी पीजे की बहन अलीमा खान का कहना है लाहौरियों को बसंत मनाने से कौन रोक सकता है। लाहौरियों को जुनून देखा, बच्चा बच्चा पतंग उड़ा रहा था। हमने किसी को नहीं कहा बसंत ना मनाओ। मेरा बेटा 6 फरवरी को बच्चों के साथ बसंत मनाने गया, मैंने भी घर पर बसंत मनाई। सेनेट में इस्लामाबाद हमले के शोहदा के लिए खुसूसी दुआ, मामूल की कार्रवाई मुअत्तल कर दी गई। अपोजिशन लीडर अलामा नासिर अब्बास ने कहा हमले के वक्त पुलिस मौजूद नहीं थी, सिक्योरिटी का बेहतर बंदोबस्त होता तो आसानी को रोका जा सकता था। 22 साल नौजवान हमलावर की राह में रुकावट बना, जिसकी वजह से शहादतें कम हुई। एम्बुलेंस से पहले पुलिस पहुंची, डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर स्टाफ ने मरीजों की भरपूर देखभाल की। बांग्लादेश में आम इंतखाबात 12 फरवरी को होंगे। ढाका समेत छोटे बड़े शहरों में सुबह 7 बजे तक इंतखाबी मुहिम चलाई जाएगी। मुल्क भर में फौज तैनात कर दी गई। 3 रोज के लिए मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी आए। 300 पार्लियामानी नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी मैदान में। हुकूमत बनाने के लिए 151 नशिस्तें दरकार। हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद ये पहले इंतखाबात हैं। हसीना वाजिद मुल्क से फरार हो गई थी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने अबूरी हुकूमत की जिम्मेदारियां संभाली थी। स्कॉटिश लेबर पार्टी के सरबराह अनस सरवर का बरतानवी वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा खलीफिशार को ख़त्म करने के लिए डाउनिंग स्ट्रीट में क़यादत को तब्दील करना होगा। मुझे वो करना होगा जो मेरे मुल्क और स्कॉटलैंड के लिए बेहतर होगा। कीर स्टारमर के साथ दोस्ती है मगर पहली तरजीह स्कॉटलैंड है। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने कहा वज़ीर आज़म को मेरी मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। कीर स्टारमर को आवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया है। लेबर पार्टी की हुकूमत रोज़ रोज़ नहीं आती। एक लम्हे को ज़ाया किए बगैर मुल्क को बेहतरी की जानिब ले जाने के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। मिस्री सदर सरकारी दौरे पर यूएई पहुंच गए। सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने इस्तकबाल किया। दोनों सदूर के दरमियान अहम मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, अहम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर बातचीत। कराची की हैवी ट्रैफिक मजीद 2 अफराद की जानें ले गई। सोहराब गोट के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जाम बहक। रेस्क्यू के मुताबिक जाम बहक अफराद की शनाख्त कामरान और अमानुल्लाह के नाम से हुई। ड्राइवर फरार, पुलिस ने डंपर को तहवील में ले लिया। हैदराबाद के इलाके सदर में बिजली की तारों में आग लग गई। आग के बाद खौफनाक धमाका, भगदड़ मच गई। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पाया। नेट बिलिंग का निज़ाम मुतारिफ नेपरा ने नेट मीटरिंग रेगुलेशन 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेट मीटरिंग रेगुलेशन का इत्तलाक बायोगैस सारिफीन पर भी होगा। बिलिंग साइकिल के इख्तिताम पर बिलिंग निज़ाम के तहत बिल जारी होगा। नेशनल ग्रिड को इजाफी बिजली की फराहमी पर सारिफीन को सामाही बुनियादों पर अदायगी की जाएगी। नेट मीटरिंग के लिए मुआहदे की मुद्दत 5 साल तक महदूद। नई रेगुलेशंस के बाद नेट मीटरिंग रेगुलेशन 2015 मुअत्तल हो जाएंगी। एसएसजी हेडक्वार्टर्स में दहशतगर्दों ने हाई वैल्यू टारगेट्स को कामयाबी से गिरफ्तार करने से मुतालिक मार्शल एड फोर्स यरगबालियों की बासियाबी में महारत रखती है। शरका ने यूनिट की महारत का मुशाहिदा किया। फायरिंग की गैर मामूली दुरुस्तगी, तेज़ रफ्तार, रद्द-ए-अमल, अहदाफ को महफूज बनाने और ख़तरात को नाकाम बनाने के मुख्तलिफ हरबे नुमाया थे।
पेशावर में बूंदाबांदी, दिन भर बादलों और ठंडी हवाओं के बाद बारिश से सर्दी बढ़ गई। केपी के मुख्तलिफ अज़ला में आज भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने ओमान को बआसानी हरा दिया। स्कॉटलैंड ने इटली को 73 रन से हराया। जनूबी अफ्रीका ने कनाडा को शिकस्त दी। और ट्रंप के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला अमेरिका में सबसे ज्यादा मकबूल नेशनल फुटबॉल के फाइनल सुपर बोल तक भी पहुंच गया। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले गुलकार बैड बनी सुपर बोल में परफॉर्मेंस के दौरान ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे। बैड बनी की सुपरहिट परफॉर्मेंस ट्रंप को एक आंख ना भाई सुपर बोल की तारीख की सबसे बुरी कारकर्दगी करार दे दिया।